शिवजी बताते हैं, पितृपक्ष के दिनों में सपने में पूर्वजों को देखने से कौन से संकेत मिलते हैं। सुनिए कथा। पितृपक्ष में दिखाई दे ये 5 सपने तो समझ लीजिए बदलने वाली है किस्मत। पितरों की कृपा से बनेंगे करोड़पति। एक समय की बात है, नारद जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर नारद मुनि ने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने बड़े प्रेम से नारद जी का आदर सत्कार किया और पूछा, नारद मुनि, तुम्हारा कैलाश पर्वत पर आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही तुम किसी महत्वपूर्ण कार्य से या कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब नारद मुनि ने कहा, हे देवों के देव महादेव, आप तीनों लोकों में सबसे बड़े हैं और आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। आप समस्त चराचर के भूत भविष्य के ज्ञाता हैं। इसीलिए मैं आपके सभी पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरे प्रश्न का समाधान करने की कृपा कीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुनिवर, तुम सच कहते हो। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी प्राणियों के बारे में जानते हैं। आखिर तुम्हारा प्रश्न क्या है? तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? तब नारद मुनि ने कहा, हे भोलेनाथ, मैं मृत्यु लोक में भ्रमण करने गया था। वहां मैंने भूत, प्रेत और पिशाच आदि कई विचित्र चीजें देखी जो वन में निवास करती हैं। इसके साथ ही मैंने देखा कि सभी दुष्ट शक्तियां मनुष्य को परेशान करती हैं और उनको हमेशा दुख देती हैं। इसका क्या कारण है और यह सभी बुरी शक्तियां मनुष्यों को क्यों परेशान करती रहती हैं? इसके अलावा मेरे मन में एक और प्रश्न उठता है कि मनुष्य को कई बार सपने में अपने पूर्वजों को देखता है। इसका क्या अर्थ है? सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने का क्या मतलब है? इससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? हे भोलेनाथ, मैं समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ही आपके पास आया हूँ। नारद मुनि के प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इनके उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तुम इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना और जो भी प्राणी इस पवित्र कथा को ध्यान से सुनेगा उसके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी और उन्नति के द्वार खुलते चले जाएंगे। तब नारद मुनि ने कहा, हे भोलेनाथ, आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाइए, मैं उसे बड़े ध्यान से सुनूंगा। फिर भगवान शिव ने नारद मुनि को यह पवित्र कथा सुनाने लगे। एक समय की बात है, मध्य प्रदेश में एक बड़ी ही सुंदर और रमणीय नगरी थी। उस नगरी में एक व्यापारी अपने 4 भाइयों के साथ रहता था। व्यापारी और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और वे सभी मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहते थे। व्यापारी के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वे सभी मिलजुल कर व्यापार करते थे। उस नगरी में उस व्यापारी जैसा कोई भी दयावान नहीं था। यह सारी संपत्ति उस व्यापारी को उसके पूर्वजों से प्राप्त हुई थी। व्यापारी के पूर्वज बड़े दानी और दयालु थे। वे सभी दान, धर्म, यज्ञ और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य किया करते थे, परंतु वह व्यापारी बहुत बड़ा कंजूस स्वभाव का था और उसके अंदर उसके पूर्वजों के लक्षण बिल्कुल भी नहीं थे। व्यापारी ने अपने जीवन में ना तो कभी दान किया, ना कभी यज्ञ करवाया और ना ही कोई धार्मिक कार्य करवाया। व्यापारी ने अपने जीवन में बहुत धन इकट्ठा किया, परंतु उसने उस धन का कभी सदुपयोग नहीं किया। उसने अपने द्वार पर आए याचक को भी कभी
फूटी कौड़ी तक नहीं दी, न कभी भूखों को भोजन कराया। वही व्यापारी के पूर्वज भूखों को भोजन कराते थे और निर्वस्त्र को वस्त्र दान करते थे और गरीबों की कई प्रकार से सेवा करते थे। परंतु व्यापारी अपने पूर्वजों का अनुसरण नहीं करता था और हमेशा ही धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। इस तरह से उस व्यापारी के पास बहुत सारी संपत्ति हो गई, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत नाराज हो गए। व्यापारी के पूर्वजों को अपने बेटे का व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे पितृलोक में दुखी रहने लगे। धन कमाने के लालच में व्यापारी इतना अंधा हो गया कि वह अपने पूर्वजों को भी भूल गया और उसने धीरे धीरे अपने पूर्वजों का श्राद्ध तथा तर्पण आदि कार्य करना भी बंद कर दिया, जिससे उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं हो पाई। वे अपने बेटे के इस व्यवहार के कारण अत्यंत दुखी रहने लगे। फिर एक दिन व्यापारी के पूर्वज पितृलोक में आपस में बातचीत करते हुए व्यापारी से मिलने का विचार करते हैं। सभी पूर्वज इकट्ठा होकर धर्मराज के पास जाते हैं और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे धर्मराज, हमारे पुत्र की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। धीरे धीरे वह धन कमाने की लालच में हमें भूल चुके हैं, जिससे हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है। कृपया हमें हमारे पुत्र से मिलने की अनुमति दें। हम अपने पुत्र को समझाकर कुछ समय बाद वापस लौट आएंगे और उसे शास्त्र का ज्ञान देकर आएंगे। तब धर्मराज ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, तुम्हारे पुत्र से मिलने के लिए तुम नहीं जा सकते हो, परंतु तुम उसे सपने के माध्यम से संकेत जरूर दे सकते हो। धर्मराज की बात सुनकर सभी पितृगण सहमत हो गए जाते हैं और एक एक करके अपने पुत्रों के सपनों में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे अपने बड़े पुत्र, जो कि एक व्यापारी था, उसके सपने में जाकर दर्शन देते हैं और संकेत देते हैं और संकेतों को समझ नहीं पाता और अगले ही दिन वह उस सपने को भूल जाता है। वह अपने पितरों द्वारा दिए गए संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। फिर पितृगण अपने अन्य पुत्रों के सपनों में जाकर उन्हें भी संकेत देते हैं। कोई भी अपने पूर्वज द्वारा दिए गए संकेतों को नहीं समझ पाता, जिससे पितृगण नाराज हो जाते हैं। व्यापारी और उसके सभी भाई धन के लालच में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए संकेतों को नहीं समझ सके। फिर भगवान शिव कहते हैं, सुनो मुनिवर, इस प्रकार पितृगण के सपनों में दर्शन देने के कुछ दिनों बाद उस व्यापारी को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है। वे अपने पूर्वजों द्वारा जमा की गई सारी जमीन जायदाद और यहाँ तक कि अपने घरों को भी बेच डालते हैं। वे पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं और सभी भाई अलग अलग हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर वे अत्यंत दुखी और उदास हो जाते हैं और फिर से धर्मराज के पास जाकर कहते हैं, हे धर्मराज, हमसे अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखी नहीं जाती है। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को उन्होंने नष्ट कर दिया है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे उन्हें उनकी भूल का पता चल सके। भगवान शिव कहते हैं, सुनो मुनिवर। फिर धर्मराज उन पितरों से कहते हैं, हे दिव्य आत्मा, मैं तुम्हारी व्यथा को अच्छी तरह समझता हूँ, इसीलिए मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूँगा। फिर धर्मराज एक ब्राह्मण का रूप धारण कर पृथ्वी लोक पर आते हैं और उन पितरों के पुत्रों से मिलने जाते हैं। वे सबसे पहले व्यापारी के घर जाते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर व्यापारी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है और मेरे भाई भी मुझे छोड़कर चले गए हैं और मुझे अनेक बीमारियों ने घेर लिया है। तब ब्राह्मण ने कहा, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति और पुण्य
अर्जित किया था उसे तुम और तुम्हारे भाइयों ने मिलकर नष्ट कर दिया है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को सपने में आकर कई महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, परंतु तुमने उन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया और अपने पूर्वजों का अपमान किया है। यही कारण है कि तुम्हारा सारा धन और पुण्य नष्ट हो चुका है। इस प्रकार ब्राह्मण द्वारा बताए जाने पर व्यापारी को सब कुछ याद आ जाता है और उसे याद आता है कि सपने में उसके पूर्वजों ने उसे दर्शन दिए थे। व्यापारी ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन अवश्य दिए थे, किंतु हम उनके संकेतों को समझ नहीं पाए थे। कृपया मुझे बताएं कि सपने में पूर्वजों को देखने पर क्या संकेत मिलते हैं। भगवान शिव कहते हैं, सुनो मुनिवर। फिर ब्राह्मण देवता ने कहा, हे पुत्र, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सपने में पूर्वजों के दर्शन होने पर मिलने वाले संकेतों के बारे में बताता हूँ। धर्मराज कहते हैं, या तो पितरों का उद्धार नहीं होता है, या तो वे प्रेत योनि में ही मृत लोक में भटकते रहते हैं और भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के धर्म घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में हाथी, घोड़ा, बैल अथवा मनुष्य का विकट रूप दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि पितृगण अपने पुत्रों के व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। जो मनुष्य गरीबों को अन्न का दान नहीं करता है, उसके पितृ अत्यंत दुखी होते हैं और मनुष्य का रूप धारण करके सपने में दर्शन देते हैं। यदि मनुष्य को कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कोई पशु अथवा जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस आदि मनुष्य की तरह बातें करते हुए दिखाई दे, तो इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य के पितृ उससे असंतुष्ट हैं। ऐसे मनुष्य को बहुविषम में भयंकर अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में दुख और कलेश होता है। उसके भाई बंधु आपस में पशुओं के भांति लड़ने लगते हैं। यदि धर्मराज कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं तो उस सपने को मनुष्य को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि उसके पूर्वज असंतुष्ट हैं और उनकी पितृलोक में तृप्ति नहीं हो रही है। जिस मनुष्य को सपने में उसके पूर्वज कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं, उसका सारा अन्न भंडार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और उसे दरिद्रता में घिर जाता है, अतः उसकी हालत एक भिखारी के समान हो जाती है। इसीलिए उस मनुष्य को तुरंत अन्न का दान करना चाहिए, जिससे उसके पूर्वज संतुष्ट हो सके। यदि सपने में कोई पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई देता है तो उस मनुष्य के पूर्वज उससे कार्य से संतुष्ट नहीं होते और वह मनुष्य जो भी काम धंधा करता है उसमें उसे नुकसान उठाना पड़ता है और उसके द्वारा किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं, अतः उनका कोई फल उसे प्राप्त नहीं होता है। यदि सपने में पूर्वज दिखाई देते हैं और अचानक से अदृश्य हो जाते हैं तो समझना चाहिए कि आने वाले समय में उस व्यक्ति पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। यदि सपने में कोई व्यक्ति अपने पितृ परिजनों को रोता हुआ दिखाई देता है तो उसके पूर्वज उसे संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में उसे नुकसान उठाना पड़ेगा और उसका सारा धन बेवजह नष्ट हो जाएगा। तब वह ब्राह्मण देवता कहता है, हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के सपने दिखाई पड़ते हैं तो तुम्हें अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, यज्ञ आदि कार्य करने चाहिए, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तब ब्राह्मण की बात सुनकर उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह तुरंत ही अपने भाइयों के पास जाकर ब्राह्मण देवता के द्वारा बताई बात बता देता है। फिर सभी भाइयों को समझ में आ जाता है। तब वे सभी भाई मिलकर नदी के तट पर जाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए
श्राद्ध, तर्पण, दान, दक्षिणा आदि कार्य करते हैं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। फिर एक दिन उनके पूर्वज उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें नाना प्रकार के संकेत देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिवर, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तब मनुष्य को अनेक प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। यदि सपने में मुनिवर प्रियजन अपने परिवार वालों के सर पर हाथ फेरते हुए दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ है कि उसके पूर्वज बहुत ही प्रसन्न हैं और यह संकेत दे रहे हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। यदि पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो यह संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य जो भी काम कर रहा है उससे कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। यदि सपने में पूर्वज स्वस्थ दिखाई देते हैं, उनके मुख पर तेज होता है और उनके वस्त्र चमकीले और सफ़ेद रंग के होते हैं तो यह समझना चाहिए कि उन पितरों को मुक्ति मिल चुकी है। अगर सपने में पूर्वज दूर आकाश में बादलों के बीच बैठे हुए दिखाई देते हैं तो यह शुभ संकेत है। मनुष्य के पूर्वज अत्यंत प्रसन्न हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से उन सभी भाइयों को पूर्वजों के द्वारा शुभ संकेत प्राप्त होते हैं और उनका खोया हुआ सारा धन संपत्ति धीरे धीरे वापस मिल जाता है। सभी भाई मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिवर, जिस घर के पूर्वज खुश रहते हैं उस घर में सुख संपत्ति और खुशहाली होती है और जिस घर के पूर्वज दुखी रहते हैं उस घर के मनुष्य कड़ी समस्या से घिरे रहते हैं। हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।